सीखेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट सीखेंगे तो हम उसके अंदर एलिमेंट के अंदर क्या होता है, टैग्स होते हैं, तो टैग को सीखेंगे हम लोग। तो अभी जो है, क्या बात समझ आ रही है बेटे आप लोगों को? ऊपर देखें, हेडिंग देखेंगे तो HTML टैग्स, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स, तो ये चीजें दी गई हैं। वो कहता है जी HTML एलिमेंट क्या होता है? An element in HTML represents some kind of structure or semantics and generally consists of a start tag, content and an end tag। तीन चीजें होती हैं एक एलिमेंट के अंदर, तीन चीजें होती हैं। स्टार्ट टैग होता है, जैसे नीचे एग्जांपल दी गई है, ये P जो है ये स्टार्ट टैग है इसका। फिर कंटेंट दिया गया, कंटेंट क्या है, कुछ अल्फाज लिख दिए गए, टेक्स्ट लिख दिया गया, और फिर एक एंड टैग हमने दे दिया। तो ये सारा मिलके क्या बना बेटा, सारा मिलके क्या बना, HTML एलिमेंट बन गया। ये चीज है, ठीक हो गया जी। नहीं बेटा, सारा जो मिलके, इसमें दो टैग्स हैं, एक स्टार्टिंग टैग है, एक एंडिंग टैग है, और बीच में हमने कुछ जो है कंटेंट दे। अच्छा, इस हर का नाम है P। ये P एक टैग नहीं है, बल्कि P फॉर पैराग्राफ। ये पैराग्राफ का एलिमेंट है, इसको हम बोलेंगे पैराग्राफ का एलिमेंट है। पैराग्राफ का एलिमेंट लगाने के लिए, बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। P का टैग स्टार्ट, P टैग स्टार्ट, और जिसके ऊपर अप्लाई करना है पैराग्राफ को, और जहां तक करना है उसके बाद हम एंडिंग टैग लगा देते हैं। जो एंडिंग टैग होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश से उसको एंड करते हैं। टैग क्या होगा फिर, टैग किस चीज को कहा जाता है? वो कहता है टैग्स आर यूज्ड टू मार्क अप द स्टार्ट एंड एंड ऑफ एन HTML एलिमेंट। टैग जो है किस काम के लिए यूज होते हैं, ये मार्कअप करने के लिए यूज होते हैं। मार्कअप का मैंने बता दिया कि इनक्लोज करते हैं, इसके दरमियान में हम लोग इनक्लोज करते हैं अपने कोई भी जो कंटेंट है। तो टैग्स स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट टैग कंसिस्ट्स ऑफ एन ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, इसको एंगल ब्रैकेट कहा जाता है, ये वाली जो दी हुई है स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट है, फॉलोड बाय द एलिमेंट नेम, एलिमेंट का नेम होगा, जैसे P जो है एलिमेंट का नेम है, ठीक हो गया, यानी P फॉर पैराग्राफ। और फिर क्या है, जीरो और मोर स्पेसिस सेपरेटेड एट्रीब्यूट्स, हमारा कोई एट्रीब्यूट भी हो सकता है यहाँ पे। और फिर क्या होगा, एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, ये वाली क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट है। तो यहाँ पे उसने दिया हुआ ये वाला, ये क्या है P, ये स्टार्ट टैग है। बेसिकली P क्या है, स्टार्टिंग टैग है। कैसे, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, P इसमें एलिमेंट का नाम लिख दिया गया, यहाँ पे क्लोज कर दिया गया। तो ये क्या है, अ स्टार्ट टैग विद नो एट्रीब्यूट्स, इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं है। अभी आप लोग एट्रीब्यूट को भी हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट तीन चीजें बेसिकली यहाँ पे बनेंगी, यानी टैग्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे और एट्रीब्यूट्स हैं। तो इन्हीं में सारा कुछ, सारी जितनी भी आप लोगों की HTML है, इन तीनों चीजों में घूमती, तीन चीजें ही हम लोग सीखने जा रहे हैं। यानी होता सारा कुछ एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के अंदर क्या चीजें हैं, टैग्स हैं, टैग्स के अंदर क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। तो इस तरह से ये सारा सिलसिला चलता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है विद एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट वो कहता है कैसे देंगे, आप आमतौर पे जो एट्रीब्यूट देते हैं वो स्टार्टिंग टैग के अंदर देते हैं। ये स्टार्टिंग टैग का नाम दे दिया गया P, और यानी एलिमेंट का नाम, और ये पूरा टैग बन गया। टैग कैसे बनता है, जिसमें एंगल ब्रैकेट्स हों और एलिमेंट का नाम लिख दिया जाए, ये टैग बन जाता है। अच्छा, अब टैग के अंदर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं जी एट्रीब्यूट्स। क्लास इक्वल टू इन्फो, ये एक एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ये स्टार्टिंग टैग के अंदर हम लोगों ने एट्रीब्यूट दे दिया। इसको भी हम लोग अभी लर्न करेंगे, सीखेंगे, आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। लास्ट वन है कि एंडिंग टैग होता है हमारा। एंड हमेशा किससे होता है, फॉरवर्ड स्लैश से, ये पहले भी बात हो चुकी है। तो फॉरवर्ड स्लैश शो करती है कि यहाँ पे जो हमारा टैग है वो क्लोज हो रहा है, एंड हो रहा है। एक तो हमने टैग को यूज कर लिया, और फिर हम मजीद उसमें खसूसियात देना चाह रहे हैं, यानी उसी टैग के तहत मजीद भी खसूसियात होती हैं जो कि हम लोग ऐड कर सकते हैं। उन खसूसियात को हम ऐड करते हैं थ्रू एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब ही खसूसियात हैं या प्रॉपर्टीज हैं।
तो वो कहता है जी एन एट्रीब्यूट डिफाइंस अ प्रॉपर्टी। एट्रीब्यूट क्या डिफाइन करता है? अ प्रॉपर्टी, यानी खसूसियत, नई खसूसियत फॉर एन एलिमेंट, एलिमेंट के लिए, कंसिस्ट्स ऑफ एन एट्रीब्यूट्स, जो कि मुश्तमिल होता है किस चीज पे? एट्रीब्यूट पे या वैल्यू पेयर, वैल्यू पेयर देते हैं हम लोग, एंड अपीयर्स विद इन द एलिमेंट्स स्टार टैग। और ये कहाँ पे अपीयर होता है? एलिमेंट के स्टार टैग के अंदर होता है, यानी जो एट्रीब्यूट है इसको हमेशा स्टार टैग के अंदर ही दिया जाता है। आप एक एट्रीब्यूट नहीं देते, कई दे सकते हैं। कैसे देंगे? ज्यादा देंगे तो हमें जो स्पेस है उससे सेपरेट करना पड़ता है। नेक्स्ट वो यही बात कर रहा है कि एन एलिमेंट स्टार टैग में कंटेन एनी नंबर ऑफ स्पेस सेपरेटेड एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर्स, यानी स्पेस दे के वो कई जो हैं एट्रीब्यूट्स उन पे मुश्तमिल हो सकता है। नीचे एग्जांपल दी गई है। IMG जो है वो टैग है, यहाँ पे IMG सॉरी एलिमेंट यूज किया गया, पूरा जो है वो टैग है, लेकिन उसमें साथ ही स्पेस दे के एक एट्रीब्यूट को यूज कर दिया गया SRC, यानी सोर्स। सोर्स इक्वल टू यहाँ पे किसी इमेज का बताया गया कि उसका नाम है और उसकी एक्सटेंशन दे दी गई कि एक्सटेंशन है उसकी JPG। तो IMG क्या है जी बेटा? सर ये दोबारा रिपीट कर दें, समझ नहीं आई। एट्रीब्यूट देखो, एक हम यूज कर रहे हैं सिंपल, हम पिछली स्लाइड पे जाते हैं। एक हम यूज कर रहे हैं पूरा टैग, स्टार्टिंग टैग, ये हमने यूज कर लिया P, जैसे P हमने यूज कर लिया, इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं है। अगर हम P को कोई मजीद एट्रीब्यूट देना चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे स्पेस दे के एट्रीब्यूट देंगे। P जो है यहाँ पे हमने कोई एट्रीब्यूट नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे IMG जो है, अगर यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दें तो ये एक पूरा टैग बन जाएगा, IMG का टैग बन जाएगा। लेकिन हमने इसमें एक एट्रीब्यूट भी यूज किया है। वो कहता है एट्रीब्यूट कैसे यूज करना है? आप लोग स्टार्टिंग टैग के अंदर स्पेस दे के आपने कोई भी एट्रीब्यूट यूज करना है। एट्रीब्यूट का नाम क्या है? यहाँ पे SRC है। ये एट्रीब्यूट के नाम भी हमें सीखना पड़ते हैं HTML के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग इनको यूज कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी स्लाइड है HTML5 कन्वर्जन्स। चूंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हम लोग HTML5 जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन है ये, तो कुछ चीजें इसमें एड अप हुई हैं HTML5 के अंदर, वो बताई गई हैं। कौन कौन से कुछ नए एलिमेंट्स इसमें यूज हुए हैं? वो कहता है कुछ इसमें न्यू एलिमेंट्स यूज हुए हैं। फॉर एग्जांपल वीडियोस के मतलब है, वीडियो के नाम का एलिमेंट यूज हुआ है। टाइम एंड नैव, नैव फॉर नेविगेशन, तो ये नए एलिमेंट्स आए हैं। यानी HTML5 की क्या खसूसियात है? अगर हम कहें पिछले जो HTML का वर्जन था और अब वाला है तो दोनों में क्या फर्क है, तो हम कह सकते हैं चंद, तो यहाँ पे एग्जांपल्स है, इसके अलावा भी काफी सारे फर्क है, लेकिन चंद एग्जांपल्स दी गई कि कुछ नए एलिमेंट्स इसमें शामिल कर दिए गए, जैसे वीडियोस के मुतालिक है, टाइम के मुतालिक है और नेविगेशन के मुतालिक है। फिर कुछ नए एट्रीब्यूट्स भी शामिल किए गए, इनपुट एट्रीब्यूट्स, इनपुट से मुतालिक कौन कौन से हैं? ईमेल है, URL है, डेट्स एंड टाइम्स के मुतालिक है। क्लियर? फिर न्यू एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग कार सेट, ट्रैक्टर सेट, एसिंक्रोनाइज एंड पिंग, तो ये कुछ नए एट्रीब्यूट इंक्लूड वैसे किए गए। ऊपर जो एट्रीब्यूट है वो इनपुट के एट्रीब्यूट, यानी इनपुट को हम यूज करते हैं फॉर्म के अंदर। आप लोग कोई ईमेल का एड्रेस मांगते हैं, URL किसी से लेते हैं, डेट और टाइम को एंटर करवाते हैं, तो उसके लिए इनपुट का जो है हम लोग यूज करते हैं। तो ये इनपुट की एट्रीब्यूट्स है। तो मजीद एट्रीब्यूट्स ये वाले हैं। और फिर वो कहता है जी सम डाटा कैन बी स्टोर्ड ऑन द यूजर्स डिवाइस। इसकी मदद से कुछ जो डाटा है वो यूजर की डिवाइस के ऊपर स्टोर होता है। तो ये HTML5 जो है ये कन्वर्जन का है। अच्छा, फिर जो है हम लोग इसको देखते हैं फर्दर। अब इसके प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए हमने, जाहिर बात है, हमने पढ़ा कि हम कोड लिखते हैं, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे। एक कोड जो है उसको बनाना सीखेंगे, कोड कैसे लिखना है ये हम लोग सीखेंगे अभी।
अच्छा, उसके लिए लिखेंगे कहाँ पे? तो लिखने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है हमें एक एडिटर। आमतौर पे जो एक प्रोग्राम यूज होता है उसको एडिटर कहा जाता है। सबसे जो सादा जिसको भी हम लोग यूज करेंगे उसका नाम है नोटपैड। नोटपैड आप लोगों का विंडोज के साथ ही इंस्टॉल होता है और सबसे सादा एडिटर है, और इसके अंदर हम लोग अभी फिलहाल स्टार्ट करेंगे। जी आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही, कट हो रही है। ये HTML का कोड लिखेंगे। लैंग्वेज जो होती है उसका कोड लिखा जाता है, तो उसका नाम है नोटपैड। नोटपैड आपको विंडोज के साथ ही मिलता है, आपको कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। बेसिकली हमें दो ही प्रोग्राम फिलहाल चाहिए, एक नोटपैड। नोटपैड आप लोगों के पास विंडोज के साथ ही इंस्टॉल होता है। नंबर सेकंड, एक वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर जो है, सर मेरा एक क्वेश्चन है यार, जो है दो सॉफ्टवेयर होने जरूरी है फिलहाल। एक जो है उसका नाम है नोटपैड एडिटर, जहां पे हम कोड लिखेंगे, और दूसरा है वेब ब्राउजर, जहां पे हम लोग आउटपुट देखेंगे उस कोड की, लिख के जो लिखा हुआ है उसकी आउटपुट चेक करेंगे। वेब ब्राउजर के अंदर क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग क्या डेवलप कर रहे हैं, कोड किस चीज के लिए लिख रहे हैं, हम वेब पेज के लिए लिख रहे हैं। तो वेब पेज को कहां पे देखा जा सकता है? उसको हम देख सकते हैं वेब ब्राउजर के अंदर। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सादा सी एप्लीकेशन होती, जस्ट लाइक दिस। तो इसमें हम लोग अपनी फर्स्ट जो फाइल है उसको बनाएंगे। अच्छा, स्टार्ट हम लोगों ने करना है, यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप, ये आप लोगों ने कैपिटल में लिखना है, स्पेस देंगे और HTML, इसको क्लोज कर दिया। अच्छा, ये जो है कोई टैग नहीं है, बेसिकली ये डॉक टाइप जो है एक डिस्क्रिप्शन है, एक डेफिनेशन है, डिफाइन कर दिया गया कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं ये HTML5 में है। सो सिंपली ये ब्राउजर को ये वाली फर्स्ट जो लाइन है ये बता रही है। इसको आप लोगों ने हर डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगी और आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है। क्या लिखना है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप आप लोगों ने कैपिटल्स में लिखना है, स्पेस देंगे और फिर उसको HTML। ये लाइन ब्राउजर को जाते ही पहले बताएगी, इंफॉर्मेशन देगी कि ये जो वेब पेज बनने जा रहा है ये कौन सी HTML वर्जन में है, HTML वर्जन 5 में। क्लियर हो गया? 4 के लिए अलग से कोड होते थे, तो वहां पे कोड का फर्क पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली यही चीज लिखनी है। हमारा वो यहाँ से शुरू होगा कि हम करने क्या जा रहे हैं, हम एक HTML डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं। ये एक टैग हमने बना दिया और इसको एंड भी कर देते हैं। तो ये एक पूरा एलिमेंट है। अब इस चीज को समझें, ये पूरा एक एलिमेंट है, दोनों टैग्स मिलके पूरा एक एलिमेंट बना रहे हैं। इसमें क्या है? स्टार्टिंग टैग है और एंडिंग टैग है। ये ब्राउजर को बताएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट बनने जा रही है ये इसकी टाइप कौन सी है, ये कौन सी है डॉक्यूमेंट है, ये एक वेब डॉक्यूमेंट है, यानी HTML लैंग्वेज की डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे। अब यहाँ इसके दरमियान में जितना कोड हम लिखेंगे इसके दरमियान में लिखेंगे। HTML जो है समझ लें कि एक स्ट्रक्चर है, यानी वेब पेज का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा। उसका सर भी होगा यानी हेड, तो हेड के नाम का हमें एलिमेंट यूज करना पड़ेगा, जिसमें स्टार्टिंग टैग है हेड के नाम का और एंडिंग टैग भी हम लोगों ने हेड दे दिया। ये चीजें याद कर लें बस। और हेड के नीचे उसकी बॉडी है, बॉडी से स्टार्ट हो रहा है और बॉडी पे ही एंड हो रहा है। ये है इसका बुनियादी स्ट्रक्चर। ये आपको हर वेब पेज में करना पड़ेगा। ये काम हर वेब पेज में आप लोगों ने जब भी स्टार्ट करना है ये बुनियादी जो कोड है ये लिखना पड़ेगा। पहली लाइन क्या बता रही है कि ये जो काम हम करने जा रहे हैं, वेब पेज जो HTML यूज करने जा रहे हैं, इसमें तमाम जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कौन से हैं, वो HTML5 के हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो HTML5 में ऑब्सोलीट हो गए, उनको वो सपोर्ट नहीं करती, HTML5 उनको सपोर्ट नहीं करती।
और ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं जो शुरू से लेके आ रहे हैं वो इसमें शामिल है, तमाम के तमाम वो भी शामिल हो गए और कुछ नए एलिमेंट्स जो हैं वो भी शामिल कर दिए गए। सही जी। तो जी बेटा सही फॉलो कर रहे हो बात? सर। फिर उसने HTML का टैग दिया, HTML का टैग दिया है, लेकिन हमने अभी एट्रीब्यूट्स यूज नहीं किए। उसने यहाँ पे लैंग्वेज दे दिया एट्रीब्यूट्स में कि ये जो पेज है इसकी लैंग्वेज HTML में ही वो दे रहा है। हमने यहाँ पे क्या रखा है, हमने सादा HTML लिख दिया, हमने इसके एट्रीब्यूट्स नहीं दिए। हमने पढ़ा कि एट्रीब्यूट्स देने हो तो स्टार्टिंग टैग के अंदर देते हैं, हम कोई एट्रीब्यूट नहीं दे रहे। इसने लैंग्वेज का दिया है कि लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है। कुछ और भी उसने दी अपने तरफ से जो है इंफॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा, फिर यहाँ पे टाइटल दे दिया, ये टाइटल का हमने भी यूज किया है। टाइटल अभी यूज नहीं किया, सॉरी, हेड का यूज किया और हेड के अंदर टाइटल है। हेड भी यहाँ पे इससे पहले हेड होगा, तो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि हेड कहाँ पे है। ये जनाब हेड का टैग है, इसने इकट्ठा ही कोड सारा शो किया हुआ है, यानी हम लोग तो तरतीब से कर रहे हैं, इसने इकट्ठा ही शो किया हुआ है, तो हेड का टैग आ गया। कहने का मतलब यह है कि आपको हर डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसा ही मिलेगा जो HTML5 पे मुश्तमिल है। मजीद कोई वेबसाइट देख लेते हैं, डॉक टाइप HTML, इट मीन्स पूरा जो पेज है ये ब्राउजर को क्या बता रहा है, यानी इसके पीछे जो कोडिंग है वो हमारे सामने आ रही है। पूरा पेज क्या बता रहा है कि ये HTML5 जो है वो, और उसके अंदर एट्रीब्यूट्स दे दिए, क्लास दे दी और बहुत सारे दे दिए। क्लियर? हम नहीं दे रहे फिलहाल। फिर हेड की जरूरत पड़ती है और फिर नीचे तक वो गया और बॉडी को इसने स्टार्ट किया होगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये कोडिंग भी सर विजुअल स्टूडियो में हुई है। जी बेटा ऐसे ही है, बॉडी जो है वो स्टार्ट हो रही, हेड क्लोज हो रहा है, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, हेड क्लोज हो रहा है और उसके बाद साथ ही बॉडी का टैग जो है वो शुरू हो रहा है। तो हम लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं, हेड क्लोज हो रहा है, ये हेड क्लोज हो गया और बॉडी जो है वो स्टार्ट हो रही है। क्लियर? मेरा समझ आ गई आप लोगों को? आपको लिखना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है, आपको ये काम करना पड़ेगा। अब हम इसको फाइल को करवाते हैं सेव। चूंकि अभी अनटाइटल्ड है, हमने बताना है, इसको सेव करवाना है। वो पूछ रहा है जी कहाँ पे सेव करना है, आपने फाइल को कहाँ पे सेव करना है। तो यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, आप कहीं पे भी रख सकते हैं। HTML प्रैक्टिस है फॉर, ये इवनिंग क्लास है हमारी, तो उसके लिए EV मैंने रख दिया, ये फोल्डर का नाम। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल है मामला, इसको थोड़ा सा समझिएगा। वो पूछ रहा है जी कौन सी आपकी डॉक्यूमेंट की टाइप कौन सी है। नीचे लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्या हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं? आंसर है नो, हम लिख रहे हैं वेब डॉक्यूमेंट। वेब जो डॉक्यूमेंट होती है वो कौन सी होती है? वो HTML होती है। तो हमने यहां से करना है इसको चेंज, इसको करना है ऑल फाइल्स। ये तमाम बच्चे इस चीज को जरा गौर कर लें, आपने TXT नहीं रहने देना, सेव एज टाइप है इसकी, इसको सबसे पहले करना है ऑल फाइल्स। पहला काम कर दिया। ऊपर जो उसने नाम सजेस्ट किया था उसको गायब कर दिया। अगर नहीं करेंगे तो वो नाम जो है उसको सजेस्ट करता है आपको। ऑल फाइल्स कर दिया। अब वो कह रहा है जी नाम रखें, फाइल का नाम रखें। इसका नाम हम लोग रख देते हैं, चूंकि फर्स्ट पेज है हमारा तो हम उसकी मुनासबत से फर्स्ट ही इसका नाम रख देते हैं, या हम लोग ऐसा करते हैं इसका नाम रख देते हैं होम पेज है हमारा। कोई भी नाम कोई भी रखा जा सकता है, डॉट। अब इसकी एक्सटेंशन से हम उसको बताएंगे कि डॉक्यूमेंट की टाइप कौन सी है जी, HTML। अब 3 करेक्टर
कैरेक्टर्स में भी लिख सकते हैं, आप HTML पूरा भी लिख सकते हैं। home.html यानी ये एक वेब डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब ये है। होम जो है फाइल का नाम हमने रख दिया, .html क्या बनाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर इसको फिर समझ जाएगा कि ये कौन सी टाइप की डॉक्यूमेंट बनाई गई है, ये एक HTML। नीचे आप लोगों ने ऑल फाइल जरूर करना है और इसको हम लोग सेव करवा देंगे जी। सेव करवा दिया हमने, ऊपर देखें नाम शो हो गया इसका नोटपैड के अंदर होम। इसको ओपन करवा के देखते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट जो है ये बराह रास्त ओपन होगी हमारे ब्राउजर के अंदर। हम इसकी लोकेशन पे जाएंगे और फॉर इवनिंग HTML प्रैक्टिस फॉर इवनिंग, यहाँ पे ये देखें इसका नाम है होम और ब्राउजर का आइकन आपका शो हो रहा है। मेरे पास मोजिला फायरफॉक्स है जो कि मैंने जिसको डिफॉल्ट ब्राउजर के तौर पे सेट किया हुआ है, तो जो आपने डिफॉल्ट ब्राउजर किया होगा आपको उसी में शो होगा। आपने अगर चेंज करना है तो राइट क्लिक करके इसको कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद करेंगे और ब्राउजर कौन कौन से मेरे पास सेंट ब्राउजर है, फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है और ओपेरा मेरे पास इंटरनेट ब्राउजर भी है। तो ये इतने सारे मेरे पास ब्राउजर्स हैं। आप इनमें से किसी और में ओपन करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रेफर करेंगे अभी कि ये मोजिला में ही इसको ओपन करें। जो आपका डिफॉल्ट होगा उसी में आप इसको डबल क्लिक कर देंगे। इन सिंपल वर्ड्स हमने इसको किया डबल क्लिक, ये वही BBC वगैरह ये सारी वही आ गई, इनको हम खत्म कर देते हैं। यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन ये हमारी एक डॉक्यूमेंट भी बन गई। और ऊपर देखिएगा यहाँ भी पाथ ही शो कर रहा है, यहाँ भी पाथ शो कर रहा है फाइल का, इधर भी पाथ शो कर रहा है कि फाइल कहाँ पे सेव हुई है। अब हमने थोड़ी सी चेंजेस करनी है इसमें। चेंजेस क्या करनी है, हमने जो हेड है इसके अंदर एक और एलिमेंट यूज करना है, टाइटल। यानी हम अपने वेब पेज को एक टाइटल देना चाह रहे हैं। तो टाइटल कहाँ पे लिखा जाता है, वो हेड के अंदर दिया जाता है, टाइटल स्टार्ट और टाइटल क्लोज्ड। तो ये जनाब हेड हो गया और ये टाइटल है। इसको थोड़ा सा मैं तरतीब इस तरह से बना लेता हूँ। HTML स्टार्ट, HTML यहाँ पे क्लोज हो रही है, हेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है और हेड के अंदर हम क्या दे रहे हैं, टाइटल दे रहे हैं। यहाँ पे अब मैं टाइटल लिखूंगा। टाइटल ये है, हम ये दे रहे हैं माई फर्स्ट फाइल इन HTML। ये मैंने लिख दिया टाइटल। वेब पेज का मैंने टाइटल क्या दिया, माई फर्स्ट फाइल इन HTML। इसको सेव करेंगे। अब सेकंड टाइम सेव करना है तो आप Ctrl+S का यूज कर सकते हैं। Ctrl+S करेंगे तो एस फॉर सेव, या आप लोग फाइल के अंदर जाके उसको सेव करवाएंगे। क्योंकि फाइल का नाम हमने पहले रख लिया हुआ है, उसको सेव कर चुके हैं, तो हमें जरूरत नहीं है से इसको सेव करवाएं, यानी उस तरह से कि नाम दें या कुछ, बल्कि हम डायरेक्टली जो भी चेंजेस करेंगे, अब जो सेव होंगी चीजें वो चेंजेस सेव होंगी इसके अंदर। Ctrl+S कर दिया, फाइल सेव हो गई। इसकी आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पे इसकी आउटपुट आएगी, ये जो एरिया है यानी टैब के ऊपर, यहाँ पे इसका टाइटल आएगा। अभी पाथ लिखा हुआ है, कब आएगा, हम इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के लिए हमारे पास बटन भी होता है, या हम लोग F5 जो ऊपर फंक्शन कीज हैं, यानी F1, F2, F3, F4, F5, उसमें F5 जो है उसको प्रेस कर देंगे तो ये जो है ब्राउजर क्या करेगा, उसको रिफ्रेश कर देगा, यानी जो हमने नई चेंजेस की हैं उसके मुताबिक आउटपुट देगा। अभी मैं इसके ऊपर रिफ्रेश पे क्लिक करने जा रहा हूं तो उसने टाइटल जो हमने अभी दिया है वो उसने यहाँ पे शो कर दिया, माई फर्स्ट फाइल इन HTML। फॉलो कर रहे बेटे बात? सर जी ये जो टाइटल चाहिए कि वो आसानी से रीडेबल हो। यहाँ पे सर सेकंडली आप रिफ्रेश तो क्या, जी बेटा जो वर्क करेंगे वो हमारा पेज के अंदर शो होगा। जो भी बॉडी में वर्क करेंगे वो पेज में शो होगा। देखिएगा यहाँ बॉडी में हम लोग कुछ लिखेंगे, सम टेक्स्ट हियर, ये लिख दिया, ऐसे बॉडी के अंदर कोई टैग नहीं लगाया। अच्छा चलो मेरा बेटा। तो यहाँ पे
हमने कुछ टेक्स्ट लिखा और डॉट्स मैंने दे दिया कि टेक्स्ट जो है वो कंटिन्यूड है। जैसा लिखा बॉडी के अंदर, इसको सेव करेंगे, सेव हो गया, रिफ्रेश करवाएंगे, F5 में प्रेस करने जा रहा हूं तो वही चीज यहाँ पे उसने आउटपुट के तौर पे शो कर दी। इसको मैं जूम करवाता हूँ। कुछ समझ आ रही बात? यस सर। आ रही है। पहली मैंने स्टेटमेंट काट दी है। सिर्फ टेक्स्ट लिखा है विदाउट एनी एलिमेंट्स, विदाउट एनी टैग, हमने ये टेक्स्ट लिख दिया, वो ऐसे ही शो हो गया वर्किंग विद HTML। यानी इसका मतलब यह है कि बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा, जो कुछ टाइप किया जाएगा, वो एज इट इज हमारे पेज में शो हो जाता है। अब हमने इसका चेंज करना है, इसको चेंज करना है। हमने कैसे करेंगे? चेंज करेंगे, हम इसको एक एलिमेंट देंगे सेंटर का। यानी एलिमेंट में दो चीजें होती हैं, एक स्टार्टिंग टैग और एक एंडिंग। एंड भी हम सेंटर से ही करेंगे। ये स्टार्ट टैग दे दिया सेंटर का और एंड टैग भी दे दिया सेंटर का, और पूरा एलिमेंट बन गया है। इसका फायदा क्या होगा? हमने कहा इसको सेंटर में ले जाओ। किसके सेंटर में? जो वेब पेज का सेंटर है उसमें ले जाओ। मैंने उसको सेव करवा दिया है Ctrl+S करके, और यहां से रिफ्रेश करेंगे तो जो हमने शो किया था, यहाँ पे जो शो हो रहा था, वो सेंटर में चला गया। कैसे गया? हमने उसके लिए एक हदायत दी है, एक हमने उसको ये टैग स्टार्ट लगाया है और एक एंड लगाया। ये पूरा एलिमेंट हमने दिया है। फॉलो की बात? और किस चीज के ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है? इस चीज के ऊपर। ये हमारा कंटेंट है। हमने कहा इसको सेंटर में ले जाओ। ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, इसके गिर्द हमने ये मार्कअप कर दिया। किससे इसको मार्कअप किया है? सेंटर के टैग से। क्लियर हो रही बात? सेव बार बार करना पड़ेगा। यस सर। बिल्कुल आसान लैंग्वेज है, मजे की है लैंग्वेज, आप लोगों को समझ आएगा इंशाल्लाह। सर का ये सेंटर वाला दोबारा से बता दो। जी बेटा, यूज किया, कोई एलिमेंट यूज नहीं किया। सेव करते, रिफ्रेश करवाते हैं। क्या ख्याल है? कुछ समझ आई बात? लेफ्ट साइड से आ जाए। यानी अगर हम लोग टैग नहीं दिया था, जब सेंटर का टैग नहीं देंगे तो वो चीज लेफ्ट साइड पे शो हो रही है। ये भी लेफ्ट पे ही शो हो रहा था। हम सेंटर को हटा देते हैं। सेंटर ने बेसिकली क्या किया? हमारे टेक्स्ट को सेंटर में ले गया था। हम हटा देते हैं, टैग्स हटा देते हैं, तो टेक्स्ट वैसे ही वो शो हो जाएगा। वर्किंग विद HTML, मोर एग्जांपल्स ऑफ टेक्स्ट। यानी जैसे हमने लिखा वैसे उसने इधर शो कर दिया। नहीं समझ आई बात? यस सर। इसको सेंटर कर दो, सेंटर में ले। कितने टेक्स्ट को? यहां तक जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में ले जाओ। Ctrl+S कर दिया, यहां तक जो HTML तक जो टेक्स्ट है इसको सेंटर में ले जाओ। तो उसने यहां तक सेंटर में ले गया, बाकी को नीचे मूव कर दिया है। अगर हम एंडिंग टैग जो है इसको उठाएंगे, यहां से उठा के हम लोग इसको रख देते हैं ये मोर के दरमियान तक। यानी सेंटर यहां से शुरू हुआ और वर्किंग विद HTML और मोर को भी उसने बीच में है, तो यहां तक एंड हो रहा है। इसका मतलब कौन सी चीजें सेंटर में जाएंगी? वर्किंग विद HTML भी जाएगा और मोर भी जाएगा। इसको Ctrl+S सेव करवा दिया। अब जरा गौर करें। नहीं समझ आई? तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटे, इसको जो यानी जहां तक इफेक्ट लाना है हमने वहां तक एंड कर देते हैं टैग को। यानी ये सारा जो सेंटर का इंपैक्ट आ रहा है वो किस चीज के ऊपर आ रहा है? वो इस चीज के ऊपर आ रहा है जिसको हमने इनक्लोज कर दिया है। तो टैग्स में उसी चीज को हम इनक्लोज कर देते हैं जिसके ऊपर हम लोग इंपैक्ट चाहते हैं। अब हम मजीद चीजें सीखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है हमारे पास हेडर स्टाइल्स। तो उसको मैं यहाँ पे HTML एलिमेंट्स और टैग्स के अंदर, ये एक और स्लाइड है मेरे पास, इसके ऊपर लेके जा रहा हूं आप लोग। पहले इस चीज को समझिएगा। ये सैंपल स्ट्रक्चर आ गया। वेब पेज होता है एक स्ट्रक्चर, HTML से शुरू होता है, HTML पे ही एंड हो जाता है। हेड से
हेड जो है उसके अंदर हेड दे दिया गया, एंड कर दिया गया, टाइटल दे दिया गया, बॉडी स्टार्ट हो रही है और बॉडी एंड हो रही है। ये आप लोगों ने समझ लिया है। अभी जो हम लोग काम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जी हेडर टैग्स के ऊपर। मजीद हम लोग टैग्स को पढ़ने जा रहे हैं। हेडर टैग किस लिए यूज होता है? यूज्ड फॉर मार्किंग सेक्शंस एंड सब सेक्शंस इन अ डॉक्यूमेंट। यानी हम लोग कोई सेक्शंस बनाते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर होते हैं हमारे सेक्शंस। तो सेक्शंस को आपने क्या करना है, उनको मार्कअप करना है, इन टैग्स की मदद से करेंगे। मसलन मैं आप लोगों को दिखाता हूं सेक्शन क्या होता है। सेक्शन एग्जैक्टली अगर हम दोबारा से वही ओपन कर लें daraz.pk, तो आपको सेक्शंस मैं दिखाता हूं। आप किसी भी वेबसाइट ओपन करेंगे उसमें सेक्शंस होंगे। ये पहला सेक्शन आ गया और सेक्शंस के नाम भी लिखे होते हैं। यहां पे सेक्शन का नाम लिखा है फॉर सेल, यहां पे लिखा हुआ है फॉर सेल, ये सेक्शन एंड हो गया। अगले सेक्शन का नाम लिखा है कलेक्शंस, अगले का लिखा है दराज माल, अगले का लिखा है कैटेगरीज, और ये नीचे सेक्शंस हैं उनके। जस्ट फॉर यू, फॉलो कर रहे हैं बात? यस सर। सेक्शंस के नेम जब हम लोगों ने देने हो बेटे तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग हेडर्स को लिखेंगे। हेडर्स जो है हमारे पास 6 होते हैं। ये आप लोग हेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। यानी जैसे एक पैराग्राफ है उससे पहले एक हेडिंग दे दी गई, हेडिंग हम लोग यूज कर लेते हैं, और हेडिंग के बाद हम लोग पैराग्राफ भी यूज करते हैं। इसकी भी अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग ध्यान में रखें कि टोटल जो स्टाइल्स हैं हमारे पास सेक्शंस या सब सेक्शन देने के लिए, वो कितने हैं? टोटल 6 हैं। कहां से शुरू होते हैं? H1 से शुरू होते हैं। ये देखिएगा हेडर 1 लिख दिया गया, और इसका साइज क्या होता है? ये जॉइंट साइज देता है एंड बोल्ड। H2 है, H3 है, H4, H5 एंड H6। हर जो है H1 से स्टार्ट हो रहा है, H1 पे क्लोज हो रहा है। H2 से स्टार्ट हो रहा है, H2 पे क्लोज हो रहा है। H3 से स्टार्ट हो रहा है, H3 पे ही क्लोज हो रहा है। यानी इसके दरमियान में जो इफेक्ट आएगा, जो इम्पैक्ट आएगा, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जरा गौर कीजिएगा इस चीज पे। ये H1 है। H1 क्या होता है? ये कितना साइज हमें शो करता है? इसको क्या कहा जाता है? H1 अगर लगाते हैं, ये जॉइंट साइज्ड होता है। यानी सबसे बड़ा साइज अगर हमने देना है सेक्शन का तो H1 का यूज करते हैं। और ये बोल्ड भी होता है, इन टेक्स्ट को बोल्ड भी करके शो करता है, और ये जॉइंट साइज होता है। H2 जो है इसको क्या कहा जाता है? ये क्या शो करता है? लार्ज साइज शो करता है और बोल्ड शो करता है। H3 जो है ये नॉर्मल साइज शो करता है और बोल्ड शो करता है। H4 जो है ये स्मॉल एंड बोल्ड करता है। H5 वेरी स्मॉल एंड बोल्ड, और H6 जो है ये टिनी एंड बोल्ड। कुछ ना कुछ समझ आइए। हमने लिखना है, उसे कोड लिखना है, हमने हदायत देनी है प्रोग्राम के अंदर, और वो इस चीज को मान लेगा। सेंटर हमने दे दिया, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा। सेंटर तो हम दे चुके हैं। अब हम देना चाह रहे हैं, यहाँ पे टैग देना चाह रहे हैं H1 का। किसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं? वर्किंग विद HTML। तो यहाँ पे हम लोग इसको एंड भी कर देंगे H1 को। बात फॉलो कर रहे हैं? जी सर। हमने कहा अगर हम इसको कैपिटल लिखते हैं इस चीज के ऊपर, अभी जो हमारी आउटपुट हमारे पास शो हो रही है वो ये वाली है। मैंने फाइल में क्या कर दिया? H1 का इजाफा किया, उसको सेव करवा देते हैं। अब देखिएगा आउटपुट क्या आएगी। कुछ समझ आई बात? इसको H2 कर देते हैं, तो यहां पे भी हमें क्लोज भी H2 से ही करना पड़ेगा। अब देखिएगा ये H2 उसने उसका रिजल्ट शो कर दिया। हम लोग H5 कर देते हैं, तो H5 से ही उसको क्लोज करना पड़ेगा। सेव करवा दिया फाइल को, इसको रिफ्रेश करवाते हैं, तो ये H5 का रिजल्ट है। इसी तरह से H6 करके देखते हैं, जो सबसे स्मॉल साइज है, सबसे छोटा जो साइज है वो H6 तक है। तो ये जनाब H6 आ गया। क्या H1 से H6 तक देंगे? सर ये होते हैं, उसके 2 टैग्स होते हैं, एक स्टार्टिंग होता है, एक एंडिंग होता है।
जब हम वो लगा रहे हैं तो उसका इफेक्ट आ रहा है। ये हमने कौन सा पढ़ा, एच फॉर है हेडर, यानी हेडर हम दे रहे हैं। तो वो कह रहा है जी अगर हेडर 1 लगाएंगे तो उसका इतना वो साइज यानी जॉइंट साइज वो शो करेगा। H2 लगाएंगे, एक्चुअली ये साइज का उसके साइज हैं जो हम लिख रहे हैं, हेडर्स उनके साइज हैं, ये हेडर के साइज हैं। ये हम लैंग्वेज सीख रहे हैं कंप्यूटर की, यानी जो उसको हदायत देंगे ब्राउजर उन हदायत को समझ रहा है। यानी अगर H1 दे देंगे तो ब्राउजर उसको समझ रहा है। H1 तक आ गया, यहां तक क्लियर है। पहले ये हमने H1 से H6 तक दिया है, हम कहते हैं नहीं जी H8 भी होता है, मैं H8 दे देता हूं यहाँ पे, सेव करवा दे, दोबारा बड़ा साइज आ गया, H8 कर देते हैं। तो क्या इससे फर्क पड़ेगा? वो वही आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी जो डिफॉल्ट था H1 H2 देने से पहले वही उसने शो कर दिया वर्किंग विद HTML। यानी H8 कुछ नहीं होता। उसको क्या समझ आएगी लैंग्वेज वाले को, ब्राउजर को क्या समझ आता है? जो लैंग्वेज बनाई गई है उसको वही समझ आती है। तो उसको क्या पता चलता है कि H1 से लेके H6 तक होते हैं और कुछ नहीं होते। ये स्टैंडर्ड है ये। नहीं समझ आई? हम आगे पीछे नहीं जा सकते। जो और यही चीजें तो सीखने का नाम है, यही लैंग्वेज होती है। क्लियर हो रही है बात? यस सर। अब मैंने दोबारा से H1 कर दिया, इसको मैं सेव करवा रहा हूँ, कंट्रोल S कर दिया, सेव करवा दिया। इसको रिफ्रेश करवाते हैं तो H1 को तो वो समझता है। क्या ख्याल है? क्लियर हो रही बात? यस सर। HTML जिन्होंने बनाई है HTML वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, हमने अभी पढ़ा स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो जब हमने सीखनी है वो मखसूस उसके अल्फाज जो है वही यूज होंगे, मखसूस टैग्स। हमने अभी सीखा कि HTML में होता क्या है, इसमें एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट्स जो हैं वो टैग्स पे मुश्तमिल होते हैं। एलिमेंट अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हेडर पढ़ रहे हैं। हेडर जो है वो कहता है कितनी किस्म का है? 6 किस्म का है। जब हमने उसको यूज करना है तो कैसे करेंगे? H1 H2 H3 H4 H5 and 6। समझ आ गई बात? जी सर। इससे आपको असाइनमेंट देने जा रहा हूँ। ये तो मैं, अगर आपने स्लाइड मैंने तो ये काम किया हुआ है, जरा गौर करें। H1 नहीं लिखा हुआ और मैंने बोला H1 क्लोज हो रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है? हेडर 1 जॉइंट साइज एंड बोल्ड। H2 हेडर 2 है लार्ज एंड बोल्ड। H3 हेडर 3 नॉर्मल साइज एंड बोल्ड। जब इसकी आउटपुट चेक की तो इसी तरह से आ रहा है H1 जॉइंट साइज एंड बोल्ड, H2 लार्ज एंड बोल्ड। नहीं क्लियर हुई बात? कौन सी चीजें बेटा? हो गई सर, हो गई। आप लोग पेज बनाएंगे, इसी तरह से पेज बनाएंगे जहां पे मैंने लिखा वर्किंग विद HTML। आपने अपना नाम लिखना है, ठीक हो गया? और आपने एक दफा लगाना है, फिर अगली लाइन पे आपने अपना नाम लिखे H2 लगाना है, फिर 3 लगाना है, 4 5 एंड 6 तक आपने अप्लाई करना है। यानी ब्राउजर जो है वो क्या शो कर रहा है? जैसे ब्राउजर ये शो कर रहा है वर्किंग विद HTML। फर्ज करें आपका नाम है अली रजा, यहाँ पे अली रजा इस साइज में शो हो, नीचे वाली लाइन में सेंटर में ही शो हो लेकिन इस साइज से छोटा क्या लिखा हुआ हो? अली रजा, यानी H2 में। फिर तीसरी लाइन पे अली रजा H3 में, चौथी लाइन पे अली रजा H4 में, पांचवी लाइन में अली रजा H5 में और 6 भी इसी तरह से कर लेंगे। अभी तो जनाब इसको ऐसे ही कॉपी करें, पहले लिख के देखें, सेव करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछे, मैं इधर बैठा हुआ। ब्लैक कलर में लिखा हुआ है डिफॉल्ट, तो मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो हम एक एलिमेंट का यूज करेंगे, उसका नेम है फॉन्ट। यहाँ पे फॉन्ट स्टार्ट लगा दिया और फॉन्ट एंड लगा देंगे। कंट्रोल S, फाइल सेव कर दी। कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमने अभी फॉन्ट को यूज किया है, उसका कोई भी हमने एट्रीब्यूट नहीं दिया। यहाँ पे हमें एट्रीब्यूट देना पड़ेगा फॉन्ट के लिहाज से। फॉन्ट हमने यूज तो कर लिया है लेकिन फॉन्ट के एट्रीब्यूट्स देना पड़ेंगे। तो फॉन्ट का एट्रीब्यूट है कलर।
कलर इक्वल टू, फर्स्ट करें इसको हम दे देते हैं कलर ब्लू कर देते हैं, और डबल कोट्स में कलर का नाम मैंने लिख दिया। ये यहां पे जरा गौर कीजिएगा, फ़ॉन्ट जो है ये स्टार्टिंग टैग है, और इसके अंदर जो है हमने कलर इसको दे दिया है एज एट्रीब्यूट, ब्लू कलर इसको दिया है। किस पे अप्लाई हो रहा है? वर्किंग विद HTML पे, और फ़ॉन्ट जो है हमने क्लोज कर दिया। बाकी चीजें उसी तरह से अप्लाई होंगी। H1 अप्लाई होगा, सेंटर तो सेंटर अप्लाई होगा। कंट्रोल S सेव करवा दिया इसको। गौर करें जरा आउटपुट पे, समझ आ गई बात? यस सर। कलर चेंज कर देते हैं, रेड, डबल कोट्स में कलर का नाम देना है, जो वैल्यू देनी है वो डबल कोट्स में देनी। कलर हमने दे दिया है रेड, तो रेड आ जाएगा। कलर इसको दे देते हैं हम लोग ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर उसने शो कर दिया। समझ आ रही है? कलर दे देंगे पिंक, तो यहां पे उसने पिंक कलर शो कर दिया, थोड़ा सा लाइट है, तो इसको हम लोग रेड ही ब्लू कर लेते हैं। आ रही समझ बेटा? ये हमने एट्रीब्यूट यूज किया है किसका? फ़ॉन्ट के टैग का, फ़ॉन्ट एलिमेंट जो है उसका एट्रीब्यूट यूज किया है, कलर। मजीद चीजें भी हम लोग यूज करेंगे इंशाल्लाह कल जो है। यहां तक फिलहाल आप लोगों ने करना है। बाकी टेक्स्ट अगर आप लोग लिखते हैं तो दूसरी जो चीज़, एक लास्ट वन, हम पैराग्राफ बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ बना सकते हैं। तो पैराग्राफ बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होता है पी जो है, पी का एलिमेंट हम यूज़ करेंगे। पी टैग स्टार्टिंग उसमें आएगा और पी टैग ही एंड। इससे मुराद है पैराग्राफ। इसके दरमियान में जो कुछ लिखेंगे वो हमारी पैराग्राफ होगी। दिस इज our paragraph. We are currently learn HTML language, or we are using paragraph element which contains starting p tag and ending p tag। तो ये कुछ हमने, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी पैराग्राफ लिखने हैं, जो भी आपने कंटेंट लिखना है इस तरह से लिखेंगे। इसको कंट्रोल S सेव करवा दिया मैंने। इसको दोबारा से रिपीट करवा लेता हूँ। मैं कॉपी करूंगा और इधर ही पेस्ट करवा देते हैं ताकि पैराग्राफ थोड़ी बड़ी बन जाए। यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ पे एंड कर रहे हैं, तो ये हमारी पैराग्राफ है। इसको सेव करवाएंगे, यहाँ पे शो करवाएंगे, तो इस तरह से उसने पैराग्राफ शो कर दिया। ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है। नॉर्मल टेक्स्ट ये इसलिए, यहाँ पे देखें जरा, मैं इसको जूम किया हुआ है 170%। अगर इसको 100%, आमतौर पे हमारा ब्राउजर 100% पे शो करता है, ये 100% है। मैं जूम करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन जो है वो क्लियरली नजर आए। आपके पास आउटपुट इस तरह से शो होगी। मैंने इसको जूम किया हुआ है। बात समझ आ रही बेटे? ओके सर। वो चीज है बेटा, क्लियर? अब हमने पैराग्राफ के ऊपर कलर लगाना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे फ़ॉन्ट दे देंगे, फ़ॉन्ट स्टार्ट, और जहां पे पैराग्राफ का एंड हो रहा है उससे पहले, यानी तरतीब वही रखनी है, क्योंकि पी के बाद हम फ़ॉन्ट लगा रहे हैं तो पी से पहले उसको खत्म करेंगे हर सूरत। ये एक तरतीब है। अब फ़ॉन्ट हमने लगा दिया, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ा। लेकिन हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। क्या करेंगे? हम कलर देते हैं। कलर इसको हम दे देते हैं, लेट्स सपोज ग्रीन। हमने कलर दे दिया टेक्स्ट को ग्रीन।
किस टेक्स्ट को दे रहे हैं ग्रीन, ये पैराग्राफ को, यानी पैराग्राफ के अंदर हम फ़ॉन्ट लगा रहे हैं। तो फ़ॉन्ट किस पे अप्लाई होगा, इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा, सारे के ऊपर। कंट्रोल एस सेव करवा दिया, तो ये सारे का सारा ग्रीन हो गया। नहीं समझ आई? सर आगे पूरे को कॉपी करते हैं। ये पूरा मैंने कॉपी कर लिया, यानी एक और पैराग्राफ हम देना चाह रहे हैं, तो यहां से पेस्ट करवा देते हैं। ये दूसरी पैराग्राफ आ गई, ऊपर एक पैराग्राफ है, एक नीचे पैराग्राफ है। तो सेम वही पी से ही शुरू हो रही है, पी पे ही एंड हो रही है, फ़ॉन्ट से स्टार्ट हो रहा है और फ़ॉन्ट पे एंड हो रहा है। ये पैराग्राफ है, सिर्फ कलर हम चेंज कर देंगे। और कलर जो है इसको हम नाम इसको दे देते हैं रेड। इसका मतलब 2 पैराग्राफ हो गई, एक ग्रीन कलर की होगी, एक रेड कलर की। सर इसका मतलब ये है कि पी के टैग के अंदर अगर हम यूज करते हैं ये एट्रीब्यूट कलर का, तो वहां पे वर्क नहीं करेगा। कलर के लिए फिर हमें फ़ॉन्ट यूज करना पड़ेगा। फ़ॉन्ट यूज करना पड़ेगा। समझ आ गई है ना बात? एक ही जगह रख देंगे, एक ही जगह सारी वो पैराग्राफ्स लिखेंगे, तो वो एक ही कलर अप्लाई होगा। हमें पी जो है वो 2 दफा यूज करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम दोनों पैराग्राफ्स को अलग-अलग कलर देना चाह रहे हैं, तो दोनों के अंदर फ़ॉन्ट भी अलग-अलग से हमें देना पड़ेगा। ये एक पहला पी है, यहाँ पे एंड हो रहा है पहला पी। दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो रहा है। क्या बात समझ आ रही है बेटे आप लोगों को? जी सर आ तो ये डिस्टिंक्शन करने के लिए हम लोगों ने इस चीज को किया है। काफी है किया था। लास्ट थिंग, हमने bbc.com ओपन किया, व्यू सोर्स पेज। तो यहाँ पे भी हम लोग करते हैं व्यू पेज सोर्स, राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे वही उसने एग्जैक्टली कोड शो किया है जो हम लोगों ने अपनी फाइल के अंदर लिखा है। वही है ना? नहीं समझ आई? उसके अंदर भी हम कोड देखते हैं। हमने बीबीसी का ये मैं फाइल जो नोटपैड की फाइल है जिसमें हमने कोड लिखा था अपना, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये फाइल हमसे क्लोज हो गई, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट डे हम लोग आते हैं, हम लोग होम को पे डबल क्लिक करते हैं, तो ये तो जनाब ओपन हो गया है ब्राउजर के अंदर। हमने तो इसको कोड व्यू में जाना था, तो कोड हमें कहाँ से मिलेगा? तो आपने क्या करना है, इसी फाइल के ऊपर करना है राइट क्लिक, ओपन विद, यहाँ पे नीचे उसने दिया होगा नोटपैड। अगर ना दिया हुआ आप लोग यहाँ से इसको चूज अनदर जो है ऐप करेंगे और इधर से हम लोग उसको चूज कर सकते हैं। तो कौन सी है जी? मोर ऐप्स, इसको ओपन करवाते हैं और ये नोटपैड दे दिया उसने। नोटपैड ओके करेंगे तो ये दोबारा से उसने नोटपैड में हमें कोड शो कर दिया। फॉलो की बात? वो वेब फाइल बनी हुई है, जब हम ओपन करेंगे तो वो ब्राउजर में बराह रास्त वो कहाँ पे ओपन होगी? ब्राउजर में ओपन होगी। HTML डॉक्यूमेंट है, हमने उसका कोड देखना है। नोटपैड में ओपन करना चाह रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि इसको ओपन विद किस में करो? नोटपैड में करो। ये देखो, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है सभी के। जैसे रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ऑरेंज कर लिया, येलो दे दिया, एक्वा दे दिया, मैजेंटा कलर दे सकते हैं, कोई और आप लोग दे सकते हैं, पिंक दे सकते हैं। यू फॉलो? कलर्स के नाम लिख रहे हैं, 5 पैराग्राफ्स हो। फिर आप लोगों ने क्या करना है, हर जो पैराग्राफ है उसका टेक्स्ट डिफरेंट होना चाहिए, यानी आपने टाइप करना है बाकायदा से कुछ चीज, यानी कि कॉपी पेस्ट कर लेंगे। आपने 5 पैराग्राफ्स डिफरेंट रखनी है और 5 के कलर डिफरेंट होने चाहिए। समझ आ गई बात?